आज हम जानेंगे भगवान कृष्ण की लीला के बारे में। जन्म, कारागार का अंधकार और प्रकाश। कंस, मथुरा का अत्याचारी राजा, डर का पर्याय। आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका काल बनेगा। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक कर कंस ने उनके 7 नवजात शिशुओं को निर्ममता से मार डाला और फिर एक तूफानी रात 8वां शिशु जन्म लेता है। पूरी कारागार दिव्य प्रकाश से भर जाती है। स्वयं भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और एक चमत्कार होता है। वसुदेव ने अपने पुत्र को टोकरी में रखकर यमुना पार की जो उफान पर थी। शेषनाग ने अपने फन से उन्हें बचाया। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर एक युग का आरंभ हुआ। 2 गोकुल, लीलाओं का संसार। वह नन्हा सा ग्वाला, इसे माखन बहुत पसंद था। उनकी नटखट शरारतों ने हर घर में हंसी भर दी। वे सिर्फ एक माखन चोर नहीं थे, उन्होंने बचपन से ही अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। उन्होंने पूतना, अघासुर और बकासुर जैसे राक्षसों को मौत के घाट उतारा। यमुना नदी को विषैले कालिया नाग के जहर से मुक्त किया और उसके फन पर नृत्य किया। और फिर इंद्र का घमंड टूटा जब उन्होंने गोकुल पर मूसलाधार बारिश की तो उस नन्हे बालक ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। वो पर्वत पूरे गांव का छाता बन गया। ये सिर्फ एक लीला नहीं, ये प्रेम, भक्ति और विश्वास की शक्ति का प्रमाण था। 3 मथुरा वापसी, दुष्टता का अंत। कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया गया। मथुरा में कृष्ण का स्वागत एक विशाल हाथी कुवलयापीड़ ने किया। कृष्ण ने उसे आसानी से नियंत्रित कर मार डाला। फिर कंस के सबसे शक्तिशाली पहलवान मुष्टिक और चाणूर को भी उन्होंने पराजित किया। और फिर वो पल आया। कृष्ण ने कंस को चुनौती दी, उसे उसके सिंहासन से नीचे खींचा और समाप्त कर दिया। सदियों के अत्याचारों का अंत हुआ। कृष्ण ने कंस के पिता उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया। 4 महाभारत, धर्म का सारथी। कंस का ससुर जरासंध लगातार मथुरा पर हमला कर रहा था। कृष्ण ने लोगों की सुरक्षा के लिए समुद्र के बीच एक अभेद्य नगरी बसाई, द्वारका। उनका सबसे बड़ा योगदान महाभारत का धर्म युद्ध था। जब धर्म और अधर्म आमने सामने थे तो कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। युद्ध के मैदान में जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों के विरुद्ध लड़ने से पीछे हट रहे थे तब कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। ये सिर्फ एक उपदेश नहीं था, ये जीवन का दर्शन था। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। उन्होंने अर्जुन को जीवन, मृत्यु, आत्मा और धर्म का गहरा ज्ञान दिया। 5 अंतिम विदाई। महाभारत के बाद यादव कुल में आपसी कलह और घमंड बढ़ गया। एक शाप के कारण यादव कुल का लगभग अंत हो गया। और फिर प्रभास क्षेत्र के एक जंगल में कृष्ण ध्यान में बैठे थे। एक शिकारी जरा ने उन्हें गलती से हिरण समझकर बाण मार दिया। मुस्कुराते हुए कृष्ण ने शिकारी को क्षमा किया और अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। ये उनकी लीला का अंत था। उनका जीवन केवल एक कथा नहीं है, ये एक मार्ग है जो हमें प्रेम, धर्म और न्याय के रास्ते पर चलना सिखाता है। उनकी गीता आज भी दुनिया के लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। इसी के साथ सब साथ में बोलिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।